नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं, जिससे कि हमारे सी टेट में हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो इस बार का सी टेट ऑनलाइन हुआ था, उसके प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में दोस्तों पश्मीना शॉल और मधुबनी पेंटिंग और भी एक आध दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि प्रश्न हमेशा पूछा गया दोस्तों। तो आज इसी के बारे में टॉपिक होगा, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस होगा, क्या है पश्मीना शॉल, क्या है मधुबनी पेंटिंग, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। चलिए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपको एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग दिख रही होगी दोस्तों। इस पेंटिंग को कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। क्या कहते हैं? मधुबनी पेंटिंग कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं कि इतनी सुंदर पेंटिंग लगती है दोस्तों कि ये बहुत ही प्राचीन काल से ही लोग दोस्तों इस पेंटिंग को बनाते थे अपने घरों में दोस्तों, अपने घरों में, आंगनों में, घरों में, आंगन में, हर जगह दोस्तों लोग बनाते थे। बहुत ही अच्छा, कोई भी त्योहार है, कोई भी पर्व पड़ता था दोस्तों, कोई भी त्योहार पड़ता था, कोई भी अतिथि आता था त्योहार, कोई भी अतिथि आते थे दोस्तों, सभी के स्वागत के लिए उन्हें यानी कि अपने घर को सजाते थे लोग। किसे? इसी पेंटिंग के माध्यम से अपने घर को सजाते थे लोग दोस्तों। बहुत ही यानी सुंदर लगती थी, आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर लगती थी। ये एक आकर्षण का केंद्र था दोस्तों, यानी कि लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना। आइए अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर इसकी उपलब्धि कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इसका नाम पड़ा, इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मधुबनी को मधुबनी क्यों कहा जाता है? हमारा पहला दोस्तों क्वेश्चन है, आप भी देने का प्रयास करें कि मधुबनी को मधुबनी क्यों कहा जाता है दोस्तों। इसलिए कि जो मधुबनी है, जो आपका दोस्तों, जो मधुबनी है आपका, मधुबनी दोस्तों ये आपका बिहार का एक जिला है। कहाँ? ये बिहार के एक जिले का नाम है। कहाँ का? बिहार के एक जिले का नाम है दोस्तों मधुबनी। दोस्तों आज कॉपी कलम आप भी लिए रहेंगे और मेरे साथ लिखेंगे दोस्तों, और उम्मीद है कि जब आप लिखेंगे तो देखिएगा मधुबनी से, पश्मीना शॉल से आपका एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आप कहेंगे। और आप जानते हैं कि हम प्रत्येक टॉपिक का नए दूसरे दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट लाते हैं, तो उस प्रैक्टिस सेट में आप लगा के देखेंगे कि हाँ सही में, वाकई में मैं सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, अगर आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो। और जो अराजक तत्व हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, उनको कमेंट करने दीजिए। आप दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप इधर फोकस करेंगे। मधुबनी को मधुबनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये मधुबनी जो है ये बिहार के एक जिला है, बिहार का एक जिला है। उसी जिले के नाम पर दोस्तों, उसी जिले के नाम पे, उसी जिले के नाम पे, उसी जिले के नाम पे, यानी जो मधुबनी जिला, मधुबनी जिला, मधुबनी जिले के नाम पे, उसी जिले के नाम पे इसका नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा दोस्तों मधुबनी। क्या पड़ा? मधुबनी। क्या पड़ा दोस्तों? मधुबनी पड़ा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि मधुबनी का मधुबनी नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, आप जानिए दोस्त। वहाँ की दोस्तों बिहार में था यह एक जिला जहाँ पे दोस्तों लोग पेंटिंग करते। मैंने आपको बताया कि लोग त्योहार होते, पर्व होता, अपने घरों को बहुत ही अच्छे से सजाते थे इस पेंटिंग के माध्यम से। तो लोगों ने उसी जिले के नाम पर इसका नाम रख दिया, क्या? मधुबनी पेंटिंग दोस्तों। नेक्स्ट है, मधुबनी लोक कला का कैसा रूप है दोस्तों? मधुबनी लोक कला का कैसा रूप है? अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों, ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मधुबनी लोक कला का कैसा रूप है दोस्तों? मधुबनी लोक कला का कैसा रूप है, आप भी देने का प्रयास करें। तो बात करते हैं दोस्तों, जो मधुबनी था, मधुबनी जो था दोस्तों, मधुबनी यह लोक कला का बहुत ही प्राचीन, लोक कला का, यह लोक कला का, लोक कला का बहुत ही प्राचीन
या आप कह सकते हैं पुराना। प्राचीन काल से ही दोस्तों बहुत ही लोग मधुबनी पेंटिंग का प्रयोग करते थे। लोग सजाते थे अपने घरों को, अपने घरों की दीवारों को, अपने आंगन को, और भी दोस्तों चीज़ों को करते थे। ये प्राचीन काल से मधुबनी लोक कला प्राचीन काल से ही बहुत पुरानी लोक कला है दोस्तों, बहुत ही पुरानी आप कह सकते हैं, बहुत ही प्राचीन है, पुरानी लोक कला है। ठीक है, तो ये बहुत ही पुरानी लोक कला है, प्राचीन काल से ही लोग इस कला का प्रयोग करते आ रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी पेंटिंग बनाई जाती है, इसकी पेंटिंग बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है इसकी पेंटिंग दोस्तों? सारे बच्चे इसका आंसर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसकी पेंटिंग किस प्रकार से बनाई जाती है दोस्तों। जल्दी से सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें कि इसकी पेंटिंग कैसे बनाई जाती है दोस्तों। बहुत ही अच्छा, हाँ जल्दी से बताएं, इसकी पेंटिंग बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। चलिए दोस्तों, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं इसकी पेंटिंग कैसे बनाई जाती है दोस्तों। मधुबनी की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है, थोड़ा सा इस पे चर्चा हो गई दोस्तों। मधुबनी की पेंटिंग, मधुबनी की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है, पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कैसे बनाई जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा मधुबनी दोस्तों की पेंटिंग किस प्रकार से बनाई जाती है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे, आपके घर में चावल जरूर होता होगा, चावल। तो दोस्तों चावल को राइस, इन द सेंस राइस यानी कि चावल को पीस कर दोस्तों क्या कहा जाता है, चावल को पीस कर उसमें रंग मिलाकर, उसमें रंग मिलाकर तब दोस्तों यह पेंटिंग बनाई जाती है। रंग मिलाकर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। ये है दोस्तों, यानी कि जो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है दोस्तों, चावल को पीसकर उसमें रंग मिलाकर तब जाके आपकी मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। कब बनाई जाती है, मैंने बताया किसी भी दोस्तों मुख्य पर्व पर, त्योहारों पर, और दोस्तों कुछ मुख्य अतिथि आते थे तब उन्हें, यानी कि उनके स्वागत के लिए, उन्हें दोस्तों उनके स्वागत सत्कार के लिए, और यानी कि उन्हें मनमोहक लगे चीजें, अपने घरों को, दीवारों को सजाने के लिए, घर की दीवारों को सजाने के लिए ये सब दोस्तों प्रयोग करते थे। आपकी मधुबनी पेंटिंग का प्रयोग किया जाता था लोग इस प्रकार से। मेन पॉइंट है किसको, चावल की दोस्तों, जो चावल था उसी को पीस कर उसमें रंग मिलाकर तब दोस्तों मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। सोचिए, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग तब दोस्तों लोग मिलकर बनाते थे। ठीक है, ये नहीं कि उसमें कलर का प्रयोग है, नहीं, चावल को पीसकर फिर उसमें कलर मिलाकर बनाया जाता था दोस्तों। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको किस प्रकार से मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इसके रंगों को बनाने के लिए किन रंगों का उपयोग होता है, किन रंगों का उपयोग होता है, इसका उत्तर आपको देना है दोस्तों कि किन रंगों का उपयोग होता है। चलिए बताइए दोस्तों, इसको बनाने के लिए किन रंगों का उपयोग होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बनाने के लिए दोस्त फूल के रंग, किसके, फूल के द्वारा लिए गए रंग, फूल के द्वारा लिए गए रंगों का प्रयोग होता है, लिए गए रंगों का प्रयोग होता है, रंगों का प्रयोग होता है दोस्तों। वृक्ष से, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनसे ये भी रंग लिए जाते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं
कुछ वृक्ष होते हैं दोस्तों ऐसे, जिनसे भी रंग लिए जाते हैं, ठीक है। फूलों के द्वारा लिए गए रंगों का प्रयोग करके दोस्तों, वृक्षों के द्वारा रंगों का प्रयोग करके यह बनाया जाता है रंग इनका, फूल। और दोस्तों नील हो गया, हल्दी हो गया, नील हो गया, हल्दी हो गया, नील और हल्दी, नील और हल्दी दोस्तों, यानी कि इनका, इस रंगों को बनाने के किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? फूलों के द्वारा लिए गए रंगों का प्रयोग किया जाता है, वृक्षों से लिए गए रंगों का प्रयोग किया जाता है, नील हो गया, हल्दी हो गया, इन सभी रंगों का प्रयोग करके दोस्तों आपकी मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। इन सभी को रंग को लेके दोस्तों, जो पीसा हुआ चावल होता है, जो पीसा हुआ चावल होता है दोस्तों, उसी में मिला के आपका मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। उसी में इन सभी रंगों को लेके उस पीसे हुए चावल में दोस्तों मिला दिया जाता है, तब दोस्तों आपकी मधुबनी पेंटिंग बनाना प्रारंभ किया जाता है। सोचिए एक पेंटिंग को बनाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, तभी जाके वो सुंदर बनती है, तभी जाके इतनी मनमोहक पेंटिंग बनती है दोस्तों। ऐसे ही नहीं बन जाती है आपकी ये मधुबनी पेंटिंग, बहुत ही इसमें लोग मेहनत लगाते हैं दोस्तों, बड़ी बारीकियों का ध्यान देना पड़ता है, कहाँ पे कौन सा रंग भरना है इसका ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि देखिए कलाकार तो सभी होते हैं दोस्तों, यानी कहते हैं ना कला करना दोस्तों, पेंटिंग करना सभी को आता है और गाना गाना, एक होते हैं बाथरूम सिंगर होते हैं और एक कलाकार होते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। पर दोस्तों ऐसी यानी कि मनमोहक और चित्रात्मक जो ये है दोस्तों, ये पेंटिंग है, ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए आपको बड़ी मेहनत लगेगी दोस्तों, काफ़ी आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको काफ़ी यानी कि इसमें बहुत ही बारीकी चीज़ों को देखना पड़ता है। सोचिए चावल को पीस कर जो, और रंग ऐसे वैसे कलर नहीं लिए जाते, रंग किसके लिए जा रहे हैं? फूलों के रंग, वृक्षों से जो हमें रंग कलर्स मिलते हैं, हल्दी हो गई दोस्तों, और भी चीज़ों से हमें जो मुख्य कलर मिलते हैं एकदम नेचुरल कलर, क्या आप कहते हैं प्राकृतिक रंग, कैसे? प्राकृतिक रंगों से दोस्तों कहा जाए तो प्राकृतिक रंगों से ये बनता है आपकी मधुबनी पेंटिंग, तब जाके इसमें निखार आता है दोस्तों, तब जाके ये मनमोहक लगती है, किसी को भी ये अपनी ओर आकर्षित आसानी से बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकती। तो ये चीज़ है दोस्तों। और आइए जानते हैं थोड़ा सा मधुबनी पेंटिंग, इसकी पेंटिंग मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इसके रंग ये भी, मधुबनी के चित्रों में क्या दिखाया गया है? बहुत अच्छा पॉइंट है, आप भी देने का प्रयास करें कि क्या दिखाया गया दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग, और आप लोग यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप लोग उसे जरूर नोट करते चलिए, क्योंकि अपनी बनाई हुई शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम बहुत ही काम देती है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय होता है, और हम जब दोस्तों बहुत कम समय होता है तब हमें ये होता है कि हम अपनी शॉर्ट नोट्स को बहुत ही जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो इसलिए अपनी बनाई हुई शॉर्ट नोट्स आपके द्वारा लिखी गई तो आपको वो चीज़ें बहुत ही जल्दी समझ में आएंगी। वो चीज़ें मधुबनी के चित्रों से क्या दिखाया गया है, मधुबनी के चित्रों में क्या दिखाया दोस्तों? मधुबनी के चित्रों में जानवरों की कलाकृति, किसकी? जानवरों की कलाकृति बनाई गई है, जानवरों की कलाकृति बनाई गई है दोस्तों। जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी है दोस्तों, घोड़ा है, हाथी घोड़ा मोर, हाथी घोड़ा मोर, ये सब दोस्तों यानी कि जानवरों की कलाकृतियों से आपकी बनाई गई है दोस्तों क्या? मधुबनी पेंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी लोग, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जानवर, हाथी घोड़ा मोर, ये सब दोस्तों, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, मछलियां, सब दोस्तों देख रहे हैं आप, एक छोटी सी पेंटिंग में सब कुछ समाहित कर दिया है, प्राकृतिक रूप बहुत ही दोस्तों। इन सारी चीजों को दोस्तों दिखाया गया है आपकी मधुबनी पेंटिंग में। लोग दोस्तों इन सारी चीजों को बनाते थे, पेड़ पौधे बनाते थे, जानवर बनाते थे, घोड़ा, मछलियां, सारी प्राकृतिक चीजें, सभी चीजों का दोस्तों बनाते थे आपकी मधुबनी पेंटिंग में, हमें देखने को मिला चित्रों को दोस्तों। ये चीज है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मधुबनी चित्रकला को किसके द्वारा शुरू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका देने का प्रयास करें, स्क्रीनशॉट ले लें तो इसको भी अच्छे से और भी आपको बताने का प्रयास करता हूं। चलिए,
क्वेश्चन है आपका, मधुबनी चित्रकला किसके द्वारा प्रारंभ हुई? मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला किसके द्वारा प्रारंभ हुई? किसके द्वारा? आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर ये मधुबनी चित्रकला प्रारंभ कैसे हुई, सर्वप्रथम इसको किसने बनाया, कैसे ये प्रचलित हुई हमारे यानी कि समाज में, कैसे आई ये बिहार में, कैसे आई ये मधुबनी जिले में, पहले ये कहाँ थी, किसने इसको प्रारंभ किया? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मधुबनी चित्रकला का प्रारंभ आपकी मिथिला की महिलाओं ने, कहाँ की? मिथिला की महिलाओं ने, मिथिला की महिलाओं ने प्रारंभ किया, महिलाओं ने प्रारंभ किया। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रत्येक महिला को, चाहे कोई भी महिला हो दोस्तों, एक आध दो महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो हर एक महिला को दोस्तों अपने घर को सजाने का एक बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एक कहते हैं उत्सुकता होती है, एक चाहत होती है कि मेरा घर बहुत ही सुंदर लगे। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि जो मेरा घर हो, मेरा सपनों का जो मंदिर हो, वो बहुत ही सुंदर लगे, देखने में आकर्षक लगे, कोई भी कह रही है यार क्या घर। आज भी दोस्तों महिलाएं अपने घर को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाती हैं, सुसज्जित करते हैं सभी लोग, ठीक है। तो मिथिला की जो महिलाएं थी दोस्तों, वो अपने घर की दीवारों, घर की दीवारों, आंगनों, घर की दीवारों, आंगनों, आंगन, इन सभी को दोस्तों इन्हीं मधुबनी पेंटिंग से क्या किया, उन्होंने सजाना प्रारंभ किया। लोगों ने देखा, लोग बहुत ही ज्यादा उत्सुक हुए, लोग बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुए कि अरे यार क्या बात है, कितनी अच्छी है मधुबनी। तो दोस्तों लोग भी प्रारंभ कर दिए बनाना, ठीक है। तो ये चीज है, मिथिला की महिलाओं से ये प्रारंभ हुआ, आपकी मधुबनी चित्रकला का प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो गई, एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए। मधुबनी पेंटिंग यानी मधुबनी को मधुबनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मधुबनी दोस्तों ये बिहार का एक जिला है जिसके नाम पे, उसी जिले के नाम पे इसका मधुबनी पेंटिंग पड़ा दोस्तों। दूसरा है मधुबनी लोक कला का कैसा रूप है? मधुबनी लोक कला का एक प्राचीन रूप है, बहुत ही पुराना रूप है, बहुत ही प्राचीन काल से ही लोग इसको बनाते आ रहे हैं। दूसरा है इसकी पेंटिंग बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है इसकी पेंटिंग? दोस्तों इसकी पेंटिंग होती है, चावल को पीस कर उसमें रंग मिलाकर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। यह पर्वों पे, त्योहारों पे, मुख्य अतिथि के आने पे उसको घरों को सजाया जाता है, घरों को, दीवारों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके रंगों को बनाने के लिए किन रंगों का उपयोग किया जाता है। इसके रंगों को बनाने के लिए दोस्तों पीसे हुए चावल में फूलों के द्वारा लिए गए रंगों का, वृक्षों के द्वारा लिए गए रंगों का आदि का प्रयोग करके रंग बनाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रंग लिए जाते हैं दोस्तों, नेचुरल कलर। मधुबनी के चित्र में क्या दिखाया गया है? मधुबनी के चित्र में दोस्तों जानवरों को दिखाया गया, हाथी, पेड़ पौधे, मछलियां, इन सभी का हमें मधुबनी में चित्र देखने को मिला है, साक्ष्य मिले हैं। मधुबनी चित्रकला का किसके द्वारा शुरू किया गया, ये भी मैंने आपको बताया। मधुबनी चित्रकला मिथिला की महिलाओं के द्वारा घर की दीवारों को सजाना, आंगन को सजाना, इन सभी को दोस्तों यानी कि हमें देखने को मिला, ठीक है, मिथिला का। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं मशहूर पश्मीना शाल। दोस्तों पश्मीना शाल से और मधुबनी से हमारे सी-टेट में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया। सी-टेट में दोनों शिफ्ट दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में भी और फर्स्ट शिफ्ट में भी दोस्तों, और सेकेंड शिफ्ट में भी। आपने अगर पेपर दिया होगा या आपने पेपर का मूल्यांकन किया हो कि हाँ आपने पूछा हो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से कि यार कैसा पेपर आया था, तो उन सभी ने बताया होगा कि हाँ यार पेपर में ये चीजें आई थी, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, थोड़ा पश्मीना शाल के बारे में। आइए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, पश्मीना शाल किसके द्वारा बनाई जाती है? पश्मीना शाल किससे बनती है? दोस्तों जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, आप भी थोड़ा सा दम लगाएं, थोड़ी सी मेहनत करें। किससे प्रारंभ होता है दोस्तों पश्मीना शाल? दोस्तों कश्मीर की, जो कश्मीर के दोस्तों, कश्मीर में चांगपा एक जनजाति होती है दोस्तों, चांगपा जनजाति होती है। जो चांगपा के लोग होते हैं दोस्तों, उनके द्वारा
उनके द्वारा बनाई जाती है आपकी यह पश्मीना शाल। उनके द्वारा बनाई जाती है आपकी यह पश्मीना शाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पश्मीना शाल बहुत ही प्रसिद्ध शाल है। ये आपके दोस्तों न कि हमारे भारत बल्कि विश्व में यह बहुत ही प्रसिद्ध शाल होती है दोस्तों, क्योंकि आप इसके अभी गुण के बारे में जानेंगे, कैसे ये बनती है, इसकी क्वालिटी क्या है, कैसे ये निर्मित होती है, तब आप समझेंगे कि हाँ यार इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साल में क्या अद्भुतता है, ये साल में इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये महत्वपूर्ण होती है। साल तो बहुत होती है, पर दोस्तों ये साल आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों पूछी जाती है हमारे एग्जाम में, तो ये चीजें जब आप जानेंगे तब। आइए, पश्मीना शाल किससे के द्वारा बनाई जाती है, तो दोस्तों कश्मीर में एक जनजाति पाई जाती है, चांगपा जनजाति के लोग होते हैं, जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं उनके द्वारा ही बनाई जाती है आपकी पश्मीना शाल दोस्तों। ठीक है, चलते हैं पश्मीना शाल किससे बनती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पश्मीना शाल किससे बनाई जाती है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों इसका जल्दी से। चलिए, पश्मीना शाल किससे बनती है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर सभी ने देने का प्रयास किया। चलिए, पश्मीना शाल दोस्तों बकरी के बाल से, किससे, बकरी के बालों से बनाई जाती है। वहां की जो बकरियां होती हैं दोस्तों, उन्हीं की बकरियों के बालों से आपका बनता है पश्मीना शाल। बालों से बनती है, बालों से बनती है आपकी पश्मीना शाल, आपकी पश्मीना शाल। दोस्तों हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछता है कि बकरी थी कि भेड़ थी, क्या था। बकरी भी हो सकता है, भेड़ भी हो सकता है। आपको कंफ्यूज करने के ऑप्शन में कहेगा बकरी का था बाल, भेड़ का था, और भी ऑप्शन दे देगा आपको कि किसके बनता है। तो याद रखिएगा भेड़ नहीं दोस्तों, बकरी, किसके, बकरी के बालों से बनाई जाती है आपकी पश्मीना शाल दोस्तों। और जो पश्मीना शाल होती है आपकी, वो पश्मीना शाल जो बनती है यानी जो बकरी के बाल से बनती है, वो बाल इतने महीन होते हैं दोस्तों कि हमारे एक बाल, जो हमारा बाल होता है दोस्तों, जो एक बाल होता है जितना मोटा होता है उतना दोस्तों उनके 6 बाल के बराबर। 6 बालों को अगर मिला दिया जाए, इनके 6 बालों को मिला दिया जाए, बकरी के 6 बालों को मिला दिया जाए, तब दोस्तों हमारा एक बाल तैयार होगा, तब हमारा एक बाल तैयार होगा। सोचिए कि जो इनका बाल है बकरियों का कितना महीन होता होगा दोस्तों, कितना महीन, कितना बारीक होता है कि 6 बाल को मिलाया जाए तब एक बाल। और हमारा बाल सोचिए कितना महीन है, कितना वो पतला है, तो भी दोस्तों 6 बालों को मिलाएंगे बकरियों के तब हमारा एक बाल बनेगा। जरा कल्पना करिए कितनी बारीक बाल होते होंगे। तो उन्हीं के बालों से दोस्तों आपका बनता है पश्मीना शाल, यानी कि बकरियों के। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। क्या हुआ, पश्मीना शाल किसके द्वारा बनाई जाती है, चांगपा जनजाति, कश्मीर में पाई जाती है चांगपा जनजाति, उनके द्वारा पश्मीना शाल बनाई जाती है, उनके द्वारा पश्मीना शाल बनाई जाती है। और पश्मीना शाल किससे बनती है, बकरियों के बाल से पश्मीना शाल बनाई जाती है, जो कि जो बकरियों के बाल होते हैं इतने बारीक होते हैं, इतने पतले होते हैं कि वो 6 बाल के बराबर हमारे मनुष्य के एक बाल होता है। ठीक है, ये चीज है, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, यह बकरियां कहाँ रहती हैं दोस्तों, यह बकरियां जो रहती हैं ये बहुत ही ऊंचाई पे होती हैं। कहाँ पे, बहुत ही ऊंचाई पे रहती हैं, बहुत ही ऊंचाई पर रहती हैं, बहुत ही ऊंचाई पर रहती हैं, बहुत ही ऊंचाई पर रहती हैं। लगभग कितनी ऊंचाई आप जानते हैं, लगभग 5000 मीटर। कितनी, 5000 मीटर ऊंचाई पे ये रहती हैं दोस्तों। बहुत ही ठंड होती है वहां पे, इसीलिए वहां का तापमान दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर कभी कभी दोस्तों -40 भी हो जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है।
सोचिए, यानी कि आपका इतनी ऊंचाई पर रहती है, वहां पे इतनी ठंड होती है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है आपका क्या तापमान दोस्तों, क्या पहुंच जाता है आपका तापमान पहुंच जाता है। इतनी ठंड में रहती हैं ये बकरियां। सोचिए कैसे, अनुमान लगाइए कि इतनी ठंड में ये बकरियां कैसे रह लेती हैं। क्योंकि दोस्तों जो इनके बाल होते हैं ना, जो इनके बाल होते हैं ये इनको गर्मी प्रदान करते हैं। जो बाल होते हैं यही इनको क्या करते हैं, यही गर्मी प्रदान करते हैं। जो बाल होते हैं यही गर्मी प्रदान होते हैं, क्योंकि ये इतने पतले होते हैं, इतने महीन होते हैं कि इनको दोस्तों इनके शरीर को ठंड लगने से बच जाते हैं। ठंड नहीं लग पाती इनको, इनके बाल के कारण इनकी गर्मी बनी रहती है, इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत नहीं होती कितनी भी ठंडी पड़े, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो चाहे -40 डिग्री सेल्सियस हो जाए। बहुत ही ऊंचाई पे रहती हैं ये लोग, लगभग 5000 मीटर ऊंचाई। देखिए वहां पे तो लगभग ऑक्सीजन की भी दोस्तों मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, पर वहां भी ये आराम से रह पाती हैं। तो ये चीज है दोस्तों, यानी ये क्वालिटी है, इसलिए पश्मीना शाल बहुत ही गर्म होती है। सोचिए जब भेड़ इतनी दोस्तों टेम्परेचर में ठंड में आसानी से रह ले सकता है, तो इसके द्वारा बनी गई शाल दोस्तों कितनी हीट होती होगी, कितनी गर्म होती होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों इंफॉर्मेशन दी गई। चल, बकरी के बालों से क्या बनाया जाता है? इनके बाल से दोस्तों आप तो जानते हैं शाल बनती है आपकी पश्मीना शाल। पश्मीना शॉल बनती है आपकी, जो कि आप जिसके बारे में आप जान रहे हैं। और दोस्तों इनके सालों से कोट भी बनते हैं, कोट भी बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं दोस्तों। ठीक है, पश्मीना शाल किस विधि से बनाई जाती है, हाथ से या मशीन से? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, किससे बनाई जाती है, हाथ से या मशीन से? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बाल इतने महीन होते हैं, जो बकरी के बाल होते हैं, बकरी के बाल जो इतने महीन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 बाल के बराबर 1 बाल होता है, इतने महीन होते हैं। क्या मशीन से बनाना संभव है? नहीं, ये मशीन से नहीं बनता। वहां के लोग अपने हाथों से इसको बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं। और लगभग दोस्तों बनाते हैं, लगभग बनाने में इनको समय बनाते हैं, लगभग समय लगता है 2.5 घंटे दोस्तों, 250 घंटे, 250 घंटे लग जाते हैं। सोचिए 1 साल बनाने में, 1 साल बनाने में इनको 250 घंटे लग जाते हैं, 250 घंटे लग जाते हैं। कितना दोस्तों सोचिए कितना समय लगता है इनको बनाने में, वो भी अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं इस पश्मीना शाल को। क्योंकि उसके जो बाल होते हैं, बकरी के बाल होते हैं बहुत ही महीन, या आप कह सकते हैं बहुत ही पतले होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? बहुत पतले होते हैं, बहुत महीन। मैंने आपको बताया ना, 6 बकरी के 6 बाल बराबर मनुष्य का 1 बाल, इतना यानी कि महीन होता है दोस्तों वो। तो ये चीज है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 250 घंटे लगते हैं, याद रखिएगा, 250 घंटे लगभग लगते हैं इसको बनाने में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पश्मीना शाल कितना गर्म होता है? आप सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पश्मीना शाल कितना गर्म होता है। अगर मैं इसका उदाहरण आपको दूं दोस्तों कि पश्मीना शाल कितना गर्म होता है, इसका उदाहरण दूं तो मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, आपका 6 स्वेटर आप पहन लीजिए, आपकी ठंडी दोस्तों 6 स्वेटर के बराबर आपका 1 साल, 1 पश्मीना शाल। आप 6 स्वेटर पहने रहिए और एक व्यक्ति केवल 1 साल ही ओढ़े रहेगा तो भी उसको उतनी तब ठंडी नहीं लगेगी दोस्तों। उतना काम करती है, आपके 6 स्वेटर के बराबर आपका होता है 1 साल। ये होती है दोस्तों पश्मीना शाल की क्वालिटी। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों पश्मीना शाल इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और क्यों दोस्तों हमें कौन कौन से पॉइंट का ध्यान देना है। यही पॉइंट है दोस्तों कि 6 स्वेटर बराबर 1 बाल कितने, यानी कि 6 स्वेटर बराबर 1 साल दोस्तों, 1 साल
होता है, और इसके बाल बहुत ही, बकरी के बाल से ये बनता है, बकरी के बाल बहुत महीन होते हैं, यानी उसके 6 बाल बराबर मनुष्य के 1 बाल। और भी यानी वो भेड़ें बहुत ही ठंड में रहती हैं, बहुत ही यानी ऊंचाई पे रहती है, कम से कम 5000 मीटर ऊंचाई पे रहती हैं। तो ये चीजें दोस्तों यानी कश्मीर में जो चांगपा जनजाति है, चांगपा जनजाति है, वो जनजाति के लोग बनाते हैं। तो यही सब क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है घुमा के। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी कल डिस्कस हो जाएगा। अब बात करते हैं वेलक्रो। सर ये कौन सी चिड़िया का नाम है, ये क्या होता है, कभी आपने जाना है? दोस्तों ये वेलक्रो है। वेलक्रो से भी हमारे सीटेट में काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वेलक्रो से काफी सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया। आइए जानते हैं वेलक्रो के इतिहास के बारे में कि आखिर क्या है इसका इतिहास वेलक्रो का। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। वेलक्रो यह घटना 1948 की है, 1948 की है दोस्तों। जॉर्ज मिस्टर, किसने? जॉर्ज मिस्टर ने अपने कुत्ते के साथ सैर पे वो लौटे थे, वो जॉर्ज मिस्टर से सैर करने अपने कुत्ते के साथ गए थे दोस्तों। तभी उन्होंने देखा कि उनकी दोस्तों सेल्ट पे 2 बीज हैं जो कि चिपके हुए थे। फिर उन्होंने दोस्तों इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे क्या हो गए, हैरान रह गए कि आखिर ये बीज मेरे कपड़े पे इतनी तेज मैं दौड़ रहा हूं, ये चिपके कैसे रह गए। फिर उन्होंने झट से माइक्रोस्कोप निकाला। क्या निकाला? माइक्रोस्कोप निकाला, और उन्होंने देखा कि आखिर ये चीज है क्या। और बीजों को उन्होंने बारीकी से देखने लगे। जब उन्होंने बीजों को बारीकी से देखा तो उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे हुक लगे थे। क्या लगे थे? छोटे छोटे दोस्तों ऐसे हुक लगे थे, छोटे छोटे ऐसे हुक लगे थे। और ये हुक जो थे वही कपड़े के रेशों पर क्या कर गए थे? अटक गए थे। यह देखकर मेस्टर को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का, वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है। यही देख के उनके मन में आइडिया आया क्यों ना वेलक्रो इसी तरह से बनाया। तो उन्होंने दोस्तों ये वेलक्रो का आविष्कार किया। और आप जानते होंगे वेलक्रो जो आप देखे होंगे कि दोस्तों आपके जूते चप्पल में होती है ना, उसको आपको जैसे खोलने पे चर चर की आवाज भी आपकी आती होगी। ये वेलक्रो दोस्तों आपने देखा होगा, इसको आप सभी के घर में दोस्तों आराम से इसको खोलते हैं तो कैसे आती है? चर चर की आवाज आती है। ठीक है, तो ये वेलक्रो है, याद रखिएगा। किसने की थी खोज? जॉर्ज मेस्टर ने की थी 1948 में दोस्तों। ठीक है, यही है, 1-2 क्वेश्चन इससे पुटअप हो जाता है, इसके बारे में जानकारी आप जानते रहिएगा। ठीक है, तुम्हें बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो एक बार दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए दोस्तों कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।